तो आज हम लोग करने वाले हैं माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। ठीक है, पोएट है। उसके बाद अभी हम क्या देखने वाले हैं इसमें, सेंट्रल आइडिया। जो माई मदर एट 66 है, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। ठीक है, क्या आइडिया है, मतलब कि पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या चीज़ बताया गया है, वो चीज़ देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे जो मेन पॉइंट फॉर वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर और एमसीक्यू वाला चलता है जो, उस पे चलेंगे। ठीक है, तो पहले थीम देख लेते हैं, सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं कि क्या है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। उम्र का बढ़ना प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज फिलियल रिलेशन। मेन थीम जो है इस पोएम का वो क्या है, फिलियल रिलेशन। ठीक है, एंड फिलियल रिलेशन और ह्यूमन रिलेशनशिप। फिलियल रिलेशन, ठीक है, जो कैसा हम लोग रिलेशंस रखते हैं किसी के भी प्रति, ह्यूमंस हो या कोई भी हो, तो उसके पास एक कैसा रिलेशन रखते हैं उसके बारे में बताया गया। ये पोएम जनरली हाईलाइट्स करता है किन किन चीज़ों को वो बताते हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, सबटेलिटीज़ को मतलब समानता को, ऑर्थोडॉक्स मतलब कि विरोधाभास, एंड द ह्यूमन रिलेशनशिप्स को। ठीक है, उसके बाद क्या बताता है, वंस द पोएट वॉज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट। एक बारी क्या होता है, जो पोएट्स है वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही होती है। ठीक है, क्या करने, टू कैच हर फ्लाइट पकड़ने के लिए। ठीक है, कहीं जाना होता है, इसलिए वो कहाँ जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट। प्रोबेबली सी वॉज गोइंग अबॉर्ड। यही आशा तो ये है कि वह विदेश जा रही थी। ठीक है, तो क्या होता है कि वह विदेश जा रही है। ठीक है, विदेश जा रही है, जाना है उसको, इसलिए वह क्या कोचिन एयरपोर्ट जा रही है अपने फ्लाइट को पकड़ने के लिए। हर ओल्ड एज मदर वॉज गोइंग विथ हर। उसकी जो बूढ़ी माँ है वो उसके साथ जा रही है। पोएट्स के साथ उसकी बूढ़ी माँ भी जा रही है। क्या करने के लिए, तो भाई कोई भी कहीं जाता है तो उसको छोड़ने के लिए जाते हैं ना, कोई भी पेरेंट्स, तो इसकी माँ भी इसे छोड़ने के लिए कोचिन एयरपोर्ट जा रही है, टू सी ऑफ हर। ठीक है, और उसके बाद द फॉलोइंग हेल्थ कंडीशन ऑफ हर मदर वॉज अ मैटर ऑफ अ ग्रेट कंसर्न फॉर द पोएट्स। माँ का जो बिगड़ता हुआ हालात था, वो बहुत ही बड़ा कंसर्न, चिंता का विषय था पोएट्स के लिए। ठीक है, बिगड़ता हालत था, जो तबीयत खराब हो रही थी उसकी माँ की, तो ये पोएट के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय था। ठीक है, द फियर ऑफ अ लूजिंग हर मदर, और द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, और द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर ओल्ड एज मदर वॉज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएट्स। ये पूछता भी है कि पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या होता है। तो भैया चाइल्डहुड फियर जो होता है पोएट का, वो दो चीज होता है कि क्या, एक सेपरेशन, माँ से दूर जा रहे हैं उस चीज का डर, और माँ को खोने का। ठीक है, माँ को खोने का फियर ऑफ लूजिंग और फियर ऑफ सेपरेशन, ये दो चीज उसका बचपन का फियर होता है। ठीक है, विच यूज टू हंट हर, जिसको क्या करती है, पोएट मारना चाहती है। ठीक है, as soon as the poets saw the miserable health condition of her mother, जैसा कि वो अपनी माँ का बिगड़ता हुआ हालत देखती रहती है, सॉरी, she become extremely sad। तो जो उसकी माँ का जो बिगड़ता हुआ हालत और बढ़े जा रहा है, तो ये देखकर उसकी वो जो है पोएट, वो और ज्यादा चिंता करती है। ठीक है, sad। The thought that her mother wouldn't live long made the poet restless। ये ख्याल आ जाता है पोएट के दिमाग में कि वह, उसकी जो माँ है वो अब और लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है, और यही बात जो है उसको पूरा बेचैन बना देती है। ठीक है, सो टू चेंज हर मूड सी वांटेड टू पुट दैट थॉट अवे। इसलिए वो अपना मूड चेंज करने के लिए चाहती है कि ये जो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है वो उसको दूर करे। तो दूर करने के लिए क्या करती है, टू पुट दैट थॉट अवे, अपने इस जो ख्याल आ रहा है उसके दिमाग में, उस ख्याल को दूर करने के लिए क्या करती है वो, सी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द कार, ऑफ हर कार, अपने कार की खिड़की के बाहर देखती है। ठीक है, वेयर सी नोटिस दैट, वहां वो क्या नोटिस करती है, क्या देखती है कि that young trees were sprinting and merry children were spelling out of their home। स्प्रिंटिंग का मतलब लंबे पेड़ जो है, स्प्रिंटिंग मतलब गाड़ी में वो ड्राइव कर रही है, गाड़ी में जा रही है, तो जो पेड़ है वो तेजी से पीछे जा रहे हैं, तो वही बता रहा है, स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रंस वर
स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बहुत सारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, वो देखती है जब खिड़की से बाहर देख रही होती है तब। द पोएट कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन यंग एनर्जेटिक चिल्ड्रंस एंड हर ओल्ड एज मदर विच इनहैंस हर पेन। जो पोएट क्या करती है, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कंपेयर करती है किससे, तो अपने बूढ़ी माँ के साथ, जो उसके पेन को और ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, दर्द को और ज्यादा बढ़ा देता है। एट कोचिन एयरपोर्ट पोएट्स लुक्ड अगेन एट हर मदर who was looking as a lusterless as a late winter's moon। अब जब कोचीन एयरपोर्ट पहुंचते हैं दोनों, उसकी माँ, पोएट की माँ और पोएट, ठीक है, तो पोएट जो है उसकी अपनी माँ को देखती है, तो क्या देखती है कि उसका जो माँ का जो चेहरा है पूरा लस्टरलेस हो चुका है। लस्टर का मतलब होता है चमक, लस्टरलेस का मतलब होता है चमक नहीं है, एकदम बिल्कुल भी चमक नहीं है उसकी माँ के चेहरे में। तो उसकी माँ का जो चेहरा है वो कंपेयर करती है लेट नाइट विंटर में जो मून होता है ना, अर्धरात्रि चांद, उससे कंपेयर करती है, ठीक है। एट कोचीन एयरपोर्ट द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ द पोएट वाज दैट शी वुडंट बी एबल टू सी हर मदर व्हेन शी वुड रिटर्न फ्रॉम अबॉर्ड। कोचीन एयरपोर्ट में सबसे बड़ा डर इस बात का होता है पोएट्स को कि जब अब हम वापस विदेश से लौट कर आएंगे तो अपनी बूढ़ी माँ को हम नहीं देख पाएंगे। ये सबसे बड़ा डर होता है किसका, तो पोएट का। बट सी हाइड हर फियर इन हर सेल्फ, लेकिन वो अपने आप में उस डर को छिपा लेती है, बिकॉज सी डिडंट वॉन्ट टू वॉरी हर ओल्ड एज मदर, ठीक है, क्योंकि वह और ज्यादा अपनी बूढ़ी माँ को चिंता करते हुए नहीं देखना चाहती है, ताकि इसलिए वो अपना दर्द को अपने अंदर ही छिपा लेती है, यह सोच के कि मेरी माँ जब देखेगी मुझे इस तरह से चिंतित तो वो भी चिंता करेगी, इसलिए वो अपने दर्द को अंदर ही छिपा लेती है। द हाइड हर फियर सी वोर स्माइल ऑन हर फेस that her smile was fake or artificial because inwardly she was afraid। देखो क्या करती है कि अपना फियर को, अपना डर को छुपाने के लिए वो क्या करती है, वॉर अ स्माइल ऑन हर फेस, स्माइल लाती है, लेकिन वो मतलब अपने दर्द को छुपाने के लिए वो झूठा मुस्कान लाती है अपने चेहरे पे, ठीक है, जो कि बनावटी होता है, अंदर से कोई टूटा हुआ हो और वह दिखा रहा हो कि हम ठीक है, तो वो स्माइल पता चल जाता है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि आर्टिफिशियल स्माइल को लाती है अपने अंदर, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी होती है, ठीक है, इसलिए। तो मेन थीम क्या है इस पोएम का, वो देखो भाई। मेन थीम है इस पोएम का कि फीलियल रिलेशन, ठीक है। एक नंबर में पूछेगा व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम, तो आप लोग कह सकते हो फीलियल रिलेशन और अ ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। फीलियल रिलेशन इज द मेन थीम ऑफ द पोएम एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। द पोएम हाईलाइट करता है किन किन चीजों को, कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिलताओं को, सब टाइटल्स को, समानताओं को, और ऑर्थोडॉक्स, विरोधाभास को, और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को, ठीक है, और ह्यूमन के साथ कैसा रिलेशनशिप्स संबंध है। मैसेज क्या है इस पोएम का, तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। देखो उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें सो वी शुड, इसलिए हम लोगों को लव एंड रिस्पेक्ट द इमोशन ऑफ अवर ओल्ड एज पेरेंट। इसलिए देखो उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया, ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को प्यार देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने से बड़े का इमोशंस का, ठीक है। एंड वी शुडंट हर्ट देयर फीलिंग्स, और हम लोगों को अपने से बड़ों का कभी भी उनके फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट, हम लोगों को अपना पूरा बेस्ट देना चाहिए, हम लोगों को पूरा अपने आप में अच्छा करना चाहिए कि हम लोग, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे खुश रहें, ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को कभी फीलिंग्स का हर्ट नहीं करना चाहिए। टू कम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, हमारे पेरेंट्स की जो इच्छाएं होती हैं, उन पर हम लोग खरे उतरे, ठीक है। तो अब हम लोग इस तरह से पॉइंट वाइज देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पोएम। तो किस लिए,
तो हम लोग देख रहे थे MCQ के लिए, वेरी शॉर्ट आंसर के लिए और वेरी शॉर्ट टाइप के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फिलियल रिलेशन इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। ठीक है, फिलियल रिलेशन देखो, फिलियल रिलेशन मेन थीम है इस पोएम का। एक बात पूरी तरह से ठान मान लो, ठीक है, और ये अपने दिमाग में बिठा दो कि क्या है इस मेन थीम पोएम का। तो फिलियल रिलेशन इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। ठीक है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, सो वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट अवर द इमोशंस ऑफ अवर ओल्ड एज पेरेंट्स एंड वी शुडंट हर्ट देयर फीलिंग्स। ठीक है, उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हम लोगों को अपने से बड़ों का, उनके फीलिंग्स का कद्र करना चाहिए और उन्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, द पोएट वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट ऑन द फ्राइडे मॉर्निंग। शुक्रवार की सुबह क्या है, कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है। कौन? पोएट। ठीक है, पोएट कहाँ जा रही होती है? कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है। कब? तो फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, हर ओल्ड एज मदर वॉज गोइंग विथ हर टू सी ऑफ हर। उसकी जो बूढ़ी माँ है वो उसके साथ जा रही होती है उसे कोचीन एयरपोर्ट छोड़ने। उसकी जो बूढ़ी माँ है उसे छोड़ने जा रही होती है उसके साथ। ठीक है, मेजरेबल हेल्थ कंडीशन ऑफ हर मदर वाज अ मैटर ऑफ अ ग्रेट कंसर्न फॉर द पोएट्स। जो बिगड़ता हालत था उसकी माँ का, उसकी जो माँ है उसकी जो बिगड़ता हुआ हालत था वो ग्रेट कंसर्न, ठीक है, बड़ा चिंता का विषय था। किसके लिए? तो पोएट्स के लिए। ठीक है, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर और द फियर ऑफ सेपरेशन। फियर ऑफ लूजिंग, डर माँ को खोने का या माँ से बिछड़ने का, ये डर, और सेपरेशन, ठीक है, दो चीज, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर और द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। ये दो चाइल्डहुड, बचपन से ही ये डर था पोएट्स का। ठीक है, जिसको पोएट क्या करना चाहती थी? पोएट्स विच यूज टू हंट हर, जिसे पोएट मारना चाहती थी। ठीक है, खत्म करना चाहती थी। Those open mouthed mouth her face ashen like that of a corpse when pale and as a late winter's moon and are used in the poem to highlight the miserable health condition of the poet's mother। क्योंकि जो पोएट है उसकी माँ का तबीयत ठीक नहीं है, तो पोएट जब जा रही होती है ना कार में कोचीन एयरपोर्ट छोड़ने, तो उस वक्त जो है उस जो देखती है, पोएट अपनी माँ को देखती है और उस वक्त उसका माँ का चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ होता है और मुंह जो है वो खोले हुए रहती है और बैठे हुई रहती है। तो ये सब चीजें उसको जो है वो पोएट किससे कंपेयर करती है? तो जो अर्धरात्रि, जो ठंड के दिन में जो अर्धरात्रि में जो मून होता है ना, उसके तरह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्धरात्रि में ना चांद जो है वो पूरी तरह से क्लियर दिखता नहीं है कुहासा के कारण। तो इसके माँ का भी चेहरा उसी से कंपेयर कर रही है, क्योंकि उसका माँ का चेहरा उस वक्त उतना अच्छा दिख नहीं रहा था, पूरा पीला पड़ा हुआ था, मुंह खुला हुआ था। ठीक है, इसलिए The thought that her mother wouldn't live long had made the poets restless, so to change her mood, she wanted to put that thought away। देखो क्या था, उसकी वो जान चुकी थी, उसके दिमाग में ये थाउट आ चुका था कि उसकी माँ जो है ना वुडंट लिव लॉन्ग, उसकी माँ जो है वो अब और लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है। ठीक है, तो ये बात जो उसके दिमाग में आया तो ये उसको बेचैन बना दिया, रेस्टलेस बना दिया। ठीक है, और इसलिए वो अपना मूड को चेंज करने के लिए वो क्या करती है? सी वॉन्टेड टू पुट दैट थाउट अवे, और वो चाहती है कि ये थाउट, मेरे ये ख्याल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ना आए, मेरे से दूर चला जाए। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करती है? टू पुट दैट थाउट अवे, ये थाउट को, ये ख्याल को अपने दिमाग से दूर करने के लिए क्या करती है? वो से लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर कार, वो अपने कार के विंडो से बाहर झांकती है, देखती है। ठीक है, When the poet looked out of the window of her car, she noticed that young trees were sprinting. Sprinting का मतलब है running behind, पीछे दौड़ना. And merry children were spilling out, coming out. Spilling out करने का मतलब coming out, बाहर आने. ठीक है, of their homes. और जब पोएट खिड़की से बाहर देखती है, अपने कार की खिड़की से बाहर देखती है, तो पोएट क्या नोटिस करती है, क्या ध्यान देती है कि ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, ट्रीज आर स्प्रिंटिंग बिहाइंड। मतलब कि कह रहा है ट्रीज जो है हम आगे की ओर जा रहे हैं। भाई जनरली बात है, वो मोशन का तीसरा लो वहां लग रहा था, न्यूटन का तीसरा लो, तो मोशन का तीसरा लो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब हम कार से जा रहे होते हैं तो फिर जितने भी ट्रीज थे जो रास्ते के साइड में लगे हुए थे वो तेजी से पीछे जा रहे थे। ठीक है, वो तेजी से पीछे जा रहे होते हैं। और एक चीज और क्या नोटिस करती है कि जितने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग टू हाईलाइट दैट टाइम हैज पास्ड वेरी फास्ट। अब जो
यंग ट्रीज है वो डिस्क्राइब किस चीज को कर रहे हैं, किस चीज को परिभाषित कर रहे हैं, कि हाईलाइट कर रहे हैं कि जो टाइम है ना, जो समय है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, इस चीज को यंग ट्रीज डिस्क्राइब कर रहा है कि दैट टाइम हैज पास्ड वेरी फास्ट। ठीक है, द पोएट हैज ब्राउट आउट द इमेज ऑफ अ मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन young energetic children and her old age mother which enhanced her pain। पोएट क्या करती है, जो दिमाग, जो इमेज उसके तस्वीर में आता है, कौन सा इमेज और कौन सा तस्वीर, जो बच्चे घर से बाहर आ रहे हैं वो जो दिमाग वो देखती है, वो चीज उसके दिमाग में आता है, और वो क्या करती है, वो अपने माँ को कंपेयर करती है उन एनर्जेटिक छोटे छोटे बच्चों को, और एक तरफ कहाँ उसकी बूढ़ी माँ, इससे कंपेयर करती है, जो कि क्या करता है, अब कहाँ बच्चा अभी एनर्जेटिक है, पूरा उत्साह से भरा हुआ है, और उसकी माँ जो अब जिंदगी के आखिरी लम्हों में है, तो ये चीज को कंपेयर करती है, तो उसको पेन जो है ना, उसका जो दर्द है वो और ज्यादा बढ़ता है। The poet has used to literary device smile to compare the mother's face with late winter's moon। पोएट जो क्या करती है कि अपना जो माँ का चेहरा है वो लेट विंटर मून, अर्धरात्रि में जो चांद दिखता है उससे कंपेयर करती है। द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वाज लुकिंग एज अ लस्टरलेस एज अ लेट विंटर्स मून नाइट। पोएट के जो माँ का चेहरा है वो पूरी तरह से लस्टरलेस, चमक बिल्कुल भी नहीं है उसके चेहरे में, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, और उस चेहरे को क्या कर रही है पोएट, कंपेयर कर रही है तो उस अर्धरात्रि चांद से। ठीक है, क्योंकि अर्धरात्रि जब ठंड के दिन में भाई चांद भी अच्छी तरह पूरी तरह से साफ नहीं दिखता है कुहासे के कारण से, इसलिए। एट कोचीन एयरपोर्ट द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ द पोएट वाज दैट शी वुडंट बी एबल टू सी हर मदर व्हेन शी वुड बी रिटर्न फ्रॉम अबॉर्ड। कोचीन एयरपोर्ट पे सबसे बड़ा डर पोएट का यही होता है कि जब मैं वापस अब लौटूंगी विदेश से लौटूंगी तो मैं अपनी माँ को नहीं देख पाऊंगी, ये सबसे बड़ा डर होता है पोएट का। ठीक है, the poet hid her fear in herself because she didn't want to worry her old age mother। ठीक है, अपना दर्द अभी अपने में ही छुपा लेती है, अपना दर्द पोएट जो है अपने में ही छुपा लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि मेरी माँ चिंता करे मेरे प्रति। ठीक है, और वो परेशान हो। ठीक है, to hide her fear the poet was fake or artificial smile on her face। अपने फियर को, अपने डर को छुपाने के लिए पोएट क्या करती है, एक आर्टिफिशियल बनावटी स्माइल अपने चेहरे पे लाती है। ठीक है, जिसका फेक स्माइल कह सकते हैं। द पोएट स्माइल वाज फेक और आर्टिफिशियल बिकॉज इनवॉर्डली शी वाज अफ्रेड। पोएट का स्माइल जो होता है, मुस्कुराहट जो होता है वो फेक होता है और आर्टिफिशियल बनावटी होता है। क्यों? क्योंकि पोएट जो है अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। ठीक है, See you soon, Amma. See you soon, Amma. See you soon, Amma were the parting words of the poets at a Cochin year। यही आखिरी शब्द थे। See you soon, Amma, ये आखिरी शब्द थे कोचिन एयरपोर्ट पर पोएट्स के जरिए। ठीक है, कहती है कि माँ मैं जल्द ही मिलूंगी तुमसे, ये आखिरी शब्द थे पोएट्स का। ठीक है, थैंक यू।